दुनिया ताकत की भाषा समझती है और भारत वही भाषा अब सबसे तेज बोल रहा, क्योंकि जब कोई देश हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के शिखर पर पहुंचता है तो उसके बाद कोई दुश्मन ना मुकाबला कर सकता है, ना रोक सकता है और ना ही उससे आगे निकल सकता है। और अब भारत उसी ऊंचाई पर खड़ा है, एक ऐसी तकनीक के साथ जिसे दुनिया में सिर्फ चुनिंदा देश छुपाए हैं। वो अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल इंतहाई साउंड की स्पीड यानी आवाज की रफ्तार। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया, आपको पता है, MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल चीफ। इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल है जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मैक 8 की स्पीड पे ये चलता है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल से 4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। 5 किलोमीटर। अब ये सारी की सारी जो मूव है दैट कम्स इन अ वे किसमें, अब ये सारे के सारे जो एडवांस जो वेरिएंट है अग्नि सीरीज के जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि आप समझ लें कि चाइना और अमेरिका के लिए, नॉट फॉर पाकिस्तान। तो व्हाई वुड फॉर अटैकिंग पाकिस्तान इंडिया नीड्स 4,900 or 800 kilometer missile? So India does consider this, that yes, America is a potential target. अब ये जो नोटम जिन्होंने जारी किया है टू नो फ्लाई जोन, जो कि तकनीक है ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, जो भारत को सीधा दुनिया का नंबर 1 टेक्नोलॉजी किंग बना सकती है। दरअसल ठीक 1 महीने पहले हमने आपको बताया था भारत तक पर कि भारत ने 27 से 29 अक्टूबर के बीच एक नोटम वार्निंग जारी की थी। इसका मतलब था कि इन दिनों में भारत अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल यानी कि ध्वनि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट करने वाला था। ये टेस्ट एक सामान्य मिसाइल टेस्ट नहीं था, ये वो टेस्ट था जो भारत को दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल कर देता है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को मास्टर करने वाले देशों के क्लब में। और इस क्लब का अभी तक एक ही सदस्य था, वो है रशिया। लेकिन ये टेस्ट उस समय नहीं हो पाया, कारण चीन। हाँ, चीन के कई जासूसी जहाज हिंद महासागर में घूम रहे थे। भारत इस क्रांतिकारी तकनीक का टेस्ट करते वक्त एक भी डेटा चीन के हाथ नहीं लगने देना चाह रहा था। हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ दुनिया में 3 ममालिक के पास है, अमेरिका, रशिया और चाइना। और अब हिंदुस्तानी चौथा मुल्क बनने वाले हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा। और क्योंकि आपके बड़े बड़े शहर नजदीक हैं हिंदुस्तान से, कराची साथ ही लगता है, गुजरात के, लाहौर साथ ही लगता है, पंजाब के, तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर आएगा। तो इंडिया तो तैयार हो गया है। something important to understand, that is something you must know. अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग समझने वाली है कि इंडिया ने जो 10 मिसाइल और जो सिस्टम जो हैं वो 2025 में टेस्ट किए हैं। इंडिया ने 10 मिसाइल्स या 10 किस्म के जो 10 किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो टेस्ट किए हैं 2025 में, जिसमें जो सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं वो हैं, यू नो, दिस इज दी, दे आर, वो ने कहते हैं कि ये कौजाई बैलिस्टिक भी टेस्ट किए हुए हैं, जिन्होंने 500 किलोमीटर तक प्रिसीजन स्ट्राइक भी की हुई है, जिसमें एक आकाश प्राइम मिसाइल है जो उन्होंने जुलाई में किया था। अभी जो उन्होंने नोटम्स इशू किए हैं दैट इज फॉर द सेफ्टी और सिविलियन के लिए जी कि ये इस टाइम में ये होने वाला है। अब इसका मतलब क्या है, ये जो एडवांस सिस्टम जो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये उसको अगर टेस्ट करने जा रहे हैं, या जो हाइपरसोनिक वेरिएंट जो है उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, लुकिंग एट द रेंज व्हिच दे हैव मेंशन्ड। सो रिमेंबर, once you got a range, that this is a range 4800-900 किलोमीटर की रेंज है। so you have to understand कि either it is an advanced system है, कोई भी अग्नि 6 हो सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक वेरिएंट हो सकता है, ठीक है जी। अब ये चीज क्या है कि ये जो मूव है दैट इज बेसिकली दैट इज कमिंग फ्रॉम द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है दैट इज पुशिंग के जो एडवांस कैपेबिलिटीज हैं उसको इस्तेमाल करे। अब इंडिया अपनी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। ये जो आत्मनिर्भर है, ये उनका प्रॉब्लम है कि हमने ये करना है। असल में जब इंडिया इस तरह के टेस्ट करेगा तो इंडिया बहुत सारे लोगों को ये मिसाइल बेचेगा नहीं, लेकिन ये मैसेज देगा कि लुक हमारी रेंज इतनी ज्यादा है, हमारे पास आए, कॉन्सिडर अस। मुझे ज्यादा वैसे ये भी लगता है कि इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड टू बी द डिफेंस एक्सपोर्टर देन फाइटिंग अ कंट्री दैट कैन फाइट वॉर्स। जंग लड़ना इज नॉट व्हाट इंडिया वांट्स, बट यस इंडिया अपना मिलिट्री हार्डवेयर बनाना चाहता है और उसके ऊपर काम करना चाहता है, और पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहता है, चाइना के साथ दे वांट टू स्टे स्टेप बैक को रहना चाहते हैं। अब ये जो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स, जारी बात है साउथ एशिया की भी चेंज होंगी, इंडो पैसिफिक की भी चेंज होंगी। देखिए वो हमें दिखा रहे हैं मिसाइल कैपेबिलिटी, हमें तो पहले ही पता, हमें तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं। रेंज जब बढ़ाते हैं तो मैसेजेस चाइना, मैसेजेस टू यूएसए, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो डिटरेंस पोस्चर है उसमें वो ये क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ सिग्नल ऑफ अ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का सिग्नल दे रहे हैं, और वो चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि लोग हमारी जो सारी की सारी जो मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसकी आप रेंज चेक करें, हमारी ऑपरेशनल रीच चेक करें, हमारी ये रेंज चेक करें। वो तासुर ये देना चाहते हैं कि हमारा, अब फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी रोज कहते हैं कि जी इंडिजिनस कैपेबिलिटी से हमने ये किया, बेसिकली वो ब्रह्मोस का जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन जिससे लार्जली इंडिया ने अपने आप को बचाने की कोशिश की वो तो इंडिया का इंडिजिनस नहीं है, दैट इज इंडिया का बाकी है, वो तो डिफेंस है जो कि रशिया से लिया या अमेरिका से लिया या इजराइल से ड्रोन्स लिए या उसके बाद रूस से S-400 सिस्टम खरीदा, लेकिन अवाम को क्या बता रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट है, अब हम वो कर। सो इंडिया इस चीज के ऊपर, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर लॉन्ग, दे हैव बीन थिंकिंग फॉर लॉन्ग, वो इस चीज को कर रहे हैं। सो ये 4800 किलोमीटर का जो नोटम है ये कोई मजाक नहीं है, इस चीज को ज़हन में रखिएगा, ये अमेरिका के लिए हो रहा है सारा कुछ, ये सिग्नलिंग अमेरिका को है, पाकिस्तान को तो सिग्नलिंग नहीं होगी। 5000 किलोमीटर का जब नोटम लोगों ने पेज पे देखा होगा, क्या मतलब होगा? अग्नि 6 मिसाइल जा रहा है या ब्रह्मोस जा रहा है एक्सटेंडेड रेंज वाला, देयर आर टू थिंग्स, आइदर इट इज अग्नि 6 और देयर इज अ ब्रह्मोस ऑफ एक्सटेंडेड रेंज, और ये दोनों जो हैं ये अंडर डेवलपमेंट है, याद रखें, दीज बोथ आर अंडर डेवलपमेंट इन इंडिया। जिनको नहीं भाइयों को पता, मैं बताता चलूं। अब जारी बात है इसकी जो देयर इज अ स्पेकुलेशन हर तरफ हो गई है, यहां पे तो अमेरिका को सोचना चाहिए that why India wants to test a missile which can come to USA, या एटलीस्ट उसकी हमारा तो 2700 किलोमीटर भी बुरा लगता है, इंडिया का 5000 किलोमीटर भी अच्छा लगता है,